हरियाणा के कौसली में अम्बेडकर जयंती समारोह में कांग्रेस सांसद और प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा संबोधित कर रहे हैं। देखिए लाइव तस्वीरें। देश आगे बढ़ेगा। तीन मूल मंत्र की आपस में भाईचारे से आगे, वो तीन मूल मंत्रों के आधार पर, उन तीन स्तंभों के आधार पर संविधान बना और देश आगे बढ़ा। आज ये देश की, हिंदुस्तान की, पूरी दुनिया में अगर पहचान है तो उस पहचान की अगर कहीं नींव पड़ी तो बाबा साहब के इस संविधान पे नींव पड़ी। आज जो भाजपा के नेता पूरे देश में कह रहे हैं कि 400 पार का नारा इसीलिए है कि 400 पार हो गए तो इस संविधान को कुचल देंगे, इस संविधान को बदल देंगे। मैं उन सभी भाजपा के नेताओं को कहना चाहता हूं, चाहे वो मोहन भागवत जी हो, चाहे वो आनंद हेगड़े हो जो लोकसभा मेरे साथी थे, चाहे वो गोविंद जी हो जो मेरठ में भाजपा के प्रत्याशी, सारे जो बोल रहे हैं, उन सभी को मैं कहना चाहता हूं, इस संविधान में, बाबा साहब द्वारा रचित इस संविधान में मेरे स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणबीर सिंह जी के भी दस्तखत, बाबा साहब के नेतृत्व के संविधान में दस्तखत अंकित हैं। इस संविधान को आप जितना जोर लगा लेना, उस बाबा साहब के दिए गए संस्कार हमारी रगों में दौड़ रहे हैं। संविधान को 1 इंच भी हम हिलने नहीं देंगे। आज मैं कहना चाहता हूँ, चुनौती देना चाहता हूँ, ये लड़ाई लड़ेंगे, 1 इंच भी संविधान को हिलने नहीं देंगे। हर वर्ग के अधिकारों को आप बैकडोर से छीनने का काम कर रहे हो। हर वर्ग के अधिकारों को बैकडोर से आप, चाहे आपने सारी जो सरकारी नौकरी थी उनको समाप्त करने का काम किया, चाहे रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, 1-2 कंपनियों को, प्राइवेट कंपनी, बड़े उद्योगपति अदानी जैसे घरानों को हाथ में आपने सौंपने का काम किया। 30 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी समाप्त कर दी गई। हरियाणा जैसे प्रदेश में 2 लाख 2.5 लाख के आसपास नौकरियां हरियाणा में समाप्त कर दी गई, सरकारी नौकरी, क्योंकि सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान होता है, हर वर्ग का ख्याल रखा जाता है। लेकिन आपने प्राइवेट हाथों में देश की संपत्ति, जो कांग्रेस ने इतने लंबे समय से, कांग्रेस की सरकारों ने और पूर्ववर्ती सभी सरकारों ने, किसी भी दल की रही है, उन्होंने देश की जो संपत्तियां, जो प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स जो बनाए थी, PSUs, उनको आपने सबने निजीकरण की तरफ अंधाधुंधी जो काम किया है, आज ये बैकडोर से संवैधानिक अधिकारों से लोगों को वंचित करने का जो आपका जो षड्यंत्र है, अब ये षड्यंत्र लोगों के सामने आ गया है। और अब लोग फैसला देंगे, पूरे देश में फैसला देंगे और वोट की चोट से फैसला देंगे, ये मैं इनको कहना चाहता हूँ। इसी तरीके से आज एक लड़ाई हम संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ रहे हैं, देश बचाने की लड़ रहे हैं, तो एक लड़ाई हरियाणा को बचाने की भी लड़ रहे हैं। क्योंकि हरियाणा में एक ऐसी सरकार आ गई, ये खट्टर सरकार, और उसके बाद खट्टर और दुष्यंत सरकार, बीजेपी जजपा की सरकार, एक ऐसी सरकार, 10 वर्ष में इस सरकार ने जो हरियाणा देश में विकास में नंबर 1 पे गिनती होती थी जिस हरियाणा की, आज 10 वर्ष की सरकार के बाद विकास दर में तो देश में 17वें पायदान पे पहुंच गया हरियाणा, मगर देश में नंबर 1 पहुंचा दिया। तो आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 उस हरियाणा को पहुंचा दिया। हर घर में एक पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार, हर घर में पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार, बेरोजगारी की चौराहे पे हर नौजवान को खड़ा कर दिया। सरकारी नौकरी समाप्त कर दी, फैक्ट्रियां कहीं लगाई नहीं, औद्योगिक क्षेत्र कहीं स्थापित नहीं किए। 10 वर्ष में नौजवान जाए तो कहां जाए? जो नौकरियां थी उनको कच्चों में करने का काम किया। कौशल निगम में, बिना हरियाणा के अंदर कौशल निगम, इस कौशल निगम में भी या तो प्राइवेट में नौकरी खत्म कर दी, मगर जो सरकार लगा रही है वो भी ठेके में, कच्चे में, कौशल निगम में बिना रिजर्वेशन, बिना मेरिट और बिना पेंशन, सरकार खुद ठेकेदार बन गई, कौशल निगम से नौकरियां लगाई जा रही है। और फौज भी, जैसे कहा उदय भान जी ने, फौज में भी अग्निपथ योजना लेके आ गए। हरियाणा का नौजवान बेरोजगार, जिस हरियाणा प्रदेश में हर वर्ष 5,500 पक्की फौज में भर्ती होकर नौजवान जाता था, जिस हरियाणा प्रदेश से, अब केवल 950 अग्निवीर लिए गए 1 साल में, और 950 में से भी केवल 210 पक्के किए जाएंगे, बाकी बिना पेंशन में घर वापस आ जाएंगे। कहां 5,500 पक्के जो अपने किए जाते थे, कहां 210 प्रतिवर्ष। आज जो सारे कोचिंग सेंटर थे, आज उन कोचिंग सेंटरों में जो है, जो
एक जो कोचिंग सेंटर्स में इतना रश रहा करता था, आज वो कोचिंग सेंटर बंद होने के कगार पे आ गए। आज हर गांव में, हर स्टेडियम में सुबह जहां रेस लगाने के लिए, दौड़ लगाने के लिए नौजवान निकलता था कि देश के लिए मैं अपना सर्वोच्च कुर्बानी दे दूंगा, आज वो सुने दिखाई देते हैं, क्योंकि आज इन्होंने ऐसी योजना लिया। और उसके ऊपर जले पे नमक छिड़कने का काम अगर किसी ने किया तो बीजेपी ने। जब हमने आवाज उठाई संसद में, हमने जब लड़ाई लड़ी कि क्या होगा इनके भविष्य का, जो 4 साल के बाद बिना पेंशन के घर आ जाएंगे। आप तो रेवाड़ी में आके, प्रधानमंत्री जी, आप तो रेवाड़ी में आके 1 रैंक 1 पेंशन का नारा देते थे। ये तो कोई 9 रैंक 9 पेंशन का आपने काम किया, अपने वायदे से आपने जो है उलट काम किया। ये 4 साल के बाद घर जब वापिस आ जाएंगे तो क्या करेंगे? तो इनके राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान आया, उन्होंने कहा कि हमने इतने आलीशान दफ्तर बना दिए बीजेपी के हर जिले में, उन दफ्तरों के बाहर चौकीदारी के लिए काम आएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो जन भावना नहीं समझते, ये मैं उनको बताना चाहता हूं, कैलाश विजयवर्गीय जी को, ये जय जवान जय किसान का यह इलाका है दक्षिण हरियाणा। यहाँ जब नौजवान फौज में भर्ती होने जाता था तो वो अपने दिल के अंदर देशभक्ति की भावना लेके भर्ती होने जाता था। वो भी भाजपा के दफ्तरों में आपसे